नमस्कार, एनालाइजर में आपका स्वागत है। बहुत सारी महिलाओं का मैसेज या फिर कॉल जैसे भी कहें, जो महिलाएं सेलेक्टेड हुई हैं एनालाइजर से। पिछली बार हमने महिला पर्यवेक्षक का कोर्स चलाया, उसमें लगभग 53 मेरे ख्याल से 53 प्लस महिलाओं ने सिलेक्शन लिया। 53 से अधिक, 53 प्लस महिला पर्यवेक्षक में सिलेक्शन लिया, खुली भर्ती परिसीमित भर्ती वालों को मिला करके। अब इनके ऊपर एक संशय का बादल मंडरा रहा है कि क्या महिला पर्यवेक्षक का एग्ज़ाम फिर से होगा, यानी पुराना जो एग्ज़ाम हुआ है, पुराना एग्ज़ाम कहने का मतलब 440 पद के लिए जो एग्ज़ाम हुए थे, जिसमें 200 पद 220 पद खुली के और 220 पद परिसीमित के थे, तो क्या ये एग्ज़ाम फिर से होगा? क्योंकि ये पेपर रद्द हो जाएगा तो एग्ज़ाम फिर से होगा, इसका मतलब यही है। तो ये महिलाओं का मैसेज है, कॉल है, उनका संशय है। इस विषय में मैं अभी आगे आपसे बात करने वाला हूँ। महिलाओं का कहना है, यानी जो लड़कियां सेलेक्ट हुई हैं उनका कहना है कि नई सरकार बनी है और नई सरकार के बनने के साथ ही बहुत सारी जो आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, उन आंगनबाड़ी वर्कर्स ने नई सरकार के जो पहले मुख्यमंत्री हैं उनसे मुलाकात किया है, यानी विष्णुदेव साय जी से। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी से मुलाकात किया है और उनसे मुलाकात करके ये बात कही है कि जो महिला पर्यवेक्षक का एग्ज़ाम हुआ था वो महिला पर्यवेक्षक का एग्ज़ाम रद्द किया जाए, क्योंकि पुराने एग्ज़ाम में काफ़ी घोटाले हुए हैं। यानी ये जो एग्ज़ाम हुआ महिला पर्यवेक्षक का पिछले साल 440 पद में के लिए, इसमें काफ़ी घोटाला हुआ है। तो इस घोटाला को देखते हुए फिर से एग्ज़ाम लिया जाए, यानी पुरानी वैकेंसी को रद्द करके 440 पोस्ट के लिए फिर से वैकेंसी लाया जाए। तो ये पूरा का पूरा मामला है। अब इस विषय में मैं आपको बता देता हूं कि इस विषय में अभी तक कोई भी औपचारिक जानकारी प्राप्त नहीं हुई और किसी के कह देने मात्र से कि घोटाला हुआ है साबित नहीं होता कि घोटाला हुआ है। घोटाला होने के संदर्भ में आपको तथ्य और प्रमाण देने होंगे। और मेरी जानकारी जहां तक है कि पिछले बार जो एग्ज़ाम हुआ है महिला पर्यवेक्षक का, इसमें घोटाले की बात अभी तक किसी भी प्रकार से तथ्यात्मक रूप से साबित नहीं हुई है, या कुछ ऐसे तथ्य नहीं आए हैं जिसके वजह से ये लगे कि महिला पर्यवेक्षक का पुराना जो एग्ज़ाम हुआ उसमें घोटाला हुआ है, या फिर नियम पूर्वक कार्यवाही या नियम पूर्वक संचालन परीक्षा का नहीं हुआ। तो मैं जो भी महिलाएं सेलेक्ट हुई हैं एनालाइजर से, जो सेलेक्ट हुई हैं उनको भी, जो बाहर से सेलेक्ट हुई हैं एनालाइजर से, जिन्होंने कोर्स न लेकर के बाहर से कहीं से कोर्स लिया या फिर सेल्फ स्टडी से सेलेक्ट हुई हैं, उन सभी को कहूँगा कि आप इत्मीनान से रहिए। अभी तक कोई भी ऐसी बात नहीं हुई है। कुछ लोगों के कह देने मात्र से एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होता है, उसके लिए प्रॉपर सबूत चाहिए होता है। क्लियर है? तो ये बात आप लोगों को क्लियर होगा। और आगामी जो महिला पर्यवेक्षक का एग्ज़ाम है उसके लिए हम लोगों ने कोर्स प्रारंभ कर दिया है। तो इसका फीस जो है 4499 रुपये रखा है, लेकिन इसमें अभी डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट के तहत आप कम फीस में इसको ज्वाइन कर पाएंगे। अगर जो बच्चे नए होंगे या पिछले बार जो महिलाएं नई होंगी या पिछले बार 2 नंबर 3 नंबर से चूक गई होंगी, आंगनबाड़ी वर्कर होंगी या फिर नहीं होंगी, दोनों के लिए पद आते हैं, खुली के लिए अलग, परिसीमित के लिए अलग। तो वो चाहे तो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकती हैं इस नंबर पे व्हाट्सअप करके। ये नंबर है हमारा 96 17 41 36 76। इस नंबर पे आप मैसेज कर सकती हैं और मैसेज करके कोर्स के फीस की जानकारी डिस्काउंटेड प्राइस पे प्राप्त करके आप ज्वाइन कर सकती हैं, ताकि आने वाले एग्जाम में, अगर महिला पर्यवेक्षक का अभी फिर से जो एग्जाम होगा 2024 में, इस एग्जाम में आप किसी भी प्रकार से पीछे ना रहें। इस कोर्स की एक विशेषता यह है कि एग्जाम तक वैलिडिटी रहता है, तो कोई समस्या वाली बात नहीं। और जो लोग निकाल चुके हैं वो लोग टेंशन ना लें, बिल्कुल पोस्ट आप लोग की पोस्टिंग होगी। और अगर मान लेते हैं, वैसे तो बहुत कम प्रतिशत चांस है, 0 कैंसल होने का जो चांस है वो 0.0001% ही है वर्तमान में, क्योंकि किसी भी प्रकार का कोई सबूत, किसी भी प्रकार का घोटाले का कोई प्रमाण नहीं आया। लेकिन अगर मान लेते हैं ऐसा कोई प्रमाण आता है और आने के वजह से एग्जाम कैंसिल हो जाता है, रद्द हो जाता है, ऐसी स्थिति में जो पिछले साल जो 53 महिलाएं सेलेक्ट हुई हैं, 53-54 जो भी महिलाएं सेलेक्ट हुई हैं, उन 53 महिलाओं को किसी भी प्रकार से कोई फीस नहीं देना होगा। वो फ्री में कोर्स को ज्वाइन करेंगे
बिना किसी फीस के और एनालाइजर से पढ़ाई करेंगे, उनको कोई भी फीस नहीं देना होगा। जो पिछली बार सेलेक्ट हुई हैं उनको, अगर कैंसिल होता है तो, वैसे तो संभावना बहुत कम है कैंसिल होने की, और एक एक नंबर, आधा आधा नंबर जोड़ जोड़ के एग्जाम में सिलेक्शन होता है। तो जो महिलाएं पिछली बार 1 नंबर से चूक गए, 2 नंबर से चूक गए, 5 नंबर से चूक गए, आधा नंबर से चूक गए, किसी का 29 रैंक आया और 28 रैंक वालों तो सिलेक्शन हो गया, तो वैसी महिलाएं तो बिल्कुल एकदम से जले भुने बैठी हैं। उनको तो मैं यही कहूंगा कि फिर से तैयारी करो और अपना कोर्स ज्वाइन करो, अपना सीट सिक्योर करो। इस बार जो हम लोग कोशिश करेंगे कि 50% जो सीट होगा वो एनालाइजर के द्वारा ही भरा जाए, या एनालाइजर के स्टूडेंट ही उसमें सेलेक्ट हों। क्लियर होगा? तो रद्द वाली बात नहीं है, रद्द नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो फ्री में कोर्स मिलेगा जो 53 महिलाएं सेलेक्ट हुई हैं उनको, और अगर नहीं होता है तो बहुत अच्छी बात है। मैं बता दिया कि मेरी संभावना क्या है कि इतना प्रतिशत ही है कि रद्द होगा, मतलब नहीं के बराबर है। लेकिन कुछ नए नए तथ्य, नए प्रमाण अगर आते हैं तो हो सकता है कि रद्द भी हो जाए। वैसी स्थिति में आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर दिए रहिए। अगर रद्द होगा तो पोस्ट बहुत ज़्यादा आएगा, और नहीं होगा तो 200 के आसपास, यानी कम पोस्ट आएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब नमस्कार, जय हिंद। लगता है आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगा होगा और इत्मीनान से रहिए जो सेलेक्ट हो गए। बी कूल। ओके, नीचे कमेंट करिएगा कोई बात होगी तो। नमस्कार।